क्या कोई गुफा वास्तव में रहस्यमयी शक्तियों से भरी हो सकती है? क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी वहां कुछ ऐसा कैद कर सकती है जिसे देख विज्ञान भी स्तब्ध रह जाए? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस पवित्र स्थान की जहां हर साल बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होता है। अमरनाथ गुफा, जहां हवा भी शिव नाम का जाप करती है और जहां कदम रखने वाला हर इंसान बदल जाता है। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। अमरनाथ गुफा में नासा के वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि वे उस चमत्कार को विज्ञान की नजरों से देख सकें। लेकिन जैसे ही कैमरे ऑन हुए, जो कुछ उनमें कैद हुआ उसे देखकर वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट गए। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने वहां से भागने में ही भलाई समझी, और कुछ जो वहां रुक गए, वो हाथ जोड़कर हर हर महादेव का जाप करने लगे। तो क्या था वो रहस्य जो कैमरे में कैद हुआ? क्या विज्ञान फिर एक बार ईश्वर के सामने झुक गया? क्या यह कोई संकेत है भगवान शिव के प्रकट होने का? चलिए जानते हैं इस रहस्य को जो अमरनाथ की गहराइयों में छिपा है। लेकिन एक बात याद रखिए, यह सिर्फ एक गुफा नहीं, यह स्वयं काल के भी पार जाने का द्वार है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज की इस वीडियो में उस दिव्य यात्रा के बारे में जो स्वयं महादेव ने शुरू की थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्होंने अपने प्रिय नंदी बैल को, चंद्रमा को, गणेश और कार्तिकेय को, यहां तक कि पंच तत्वों तक को त्याग दिया। इस पावन यात्रा में भगवान शिव केवल माता पार्वती के साथ थे और उनका उद्देश्य था अमृता का रहस्य सुनाना उस स्थान पर जहां कोई और न हो। जब महादेव ने खोजा अमृता का एकांत और जन्म हुआ एक चमत्कारी गुफा का, कहते हैं जब समय स्वयं मौन हो जाए और सृष्टि थम सी जाए, तब कहीं महादेव की लीला जन्म लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक सवाल पूछा, प्रभु आप अमर कैसे हैं? मृत्यु आपको क्यों नहीं छूती? इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं था। शिव को चाहिए था एक ऐसा स्थान जहां कोई न हो, न देव, न दानव, न प्राणी, सिर्फ मौन और सत्य का साक्षात्कार हो। यही खोज उन्हें ले गई हिमालय की गोद में, ऋषि कश्यप की भूमि, जिसे आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये वही पुण्य भूमि थी जहां महादेव माता पार्वती को अमर ज्ञान देने वाले थे। त्याग की यात्रा कैलाश से चलकर शिव एक एक कर अपने सभी प्रतीकों को त्यागते गए। पहलगाम में नंदी को छोड़ दिया, इसलिए आज अमरनाथ यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है। चंद्र को भी सिर से उतार दिया, गणेश और कार्तिकेय को भी मार्ग में रोक दिया, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ पार्वती और शिव के बीच था। और अंत में उन्होंने पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का भी परित्याग कर दिया। एक अनजानी उपस्थिति जब शिव अमृता का रहस्य सुना रहे थे। गुफा में पूर्ण मौन था, परंतु शिव का ध्यान एक रहस्यमयी उपस्थिति की ओर गया। वहां एक कबूतरों का जोड़ा था जो छिपकर यह दिव्य ज्ञान सुन रहा था। भगवान शिव को यह झांत हुआ कि उस कथा को सिर्फ पार्वती ने नहीं, बल्कि इन कबूतरों ने भी आत्मसात कर लिया है। और यही वजह है कि उन्हें भी अमृतत्व का वरदान अनजाने में मिल गया। आज भी बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि जब कोई सच्चे भाव से तपस्या जैसी श्रद्धा लेकर अमरनाथ गुफा में दर्शन करने पहुंचता है, तो वह उस अमर कबूतर के जोड़े की झलक पा सकता है। शिवलिंग जो स्वयं आकार लेता है, अमरनाथ की गुफा में हर वर्ष जो बर्फ का शिवलिंग बनता है, वह किसी कलाकार का निर्माण नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद से जन्मा स्वयंभू शिवलिंग है। गुफा की एक विशेष चट्टान से बूंद बूंद जल टपकता है और वही जल हिम से मिलता हुआ धीरे धीरे शिवलिंग का स्वरूप लेता है। ठंड के मौसम में यह शिवलिंग लगभग 12 से 15 फीट तक ऊंचा हो जाता है और यही वह दिव्य रूप है जिसके एक दर्शन मात्र से भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। जब हिम से बना शिवलिंग बन गया चेतावनी का संकेत, अमरनाथ की गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग कोई साधारण बर्फ नहीं होता। यह इतना ठोस और मजबूत होता है कि हाथ लगाते ही उसके भीतर एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है। सामान्य बर्फ तो छूते ही टूट जाती है, लेकिन बाबा बर्फानी का यह शिवलिंग एक दिव्य शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आता है। हर साल श्रावण पूर्णिमा के आसपास जैसे ही सावन की ठंडी हवाएं पर्वतों से टकराती हैं, इस शिवलिंग का आकार धीरे धीरे उभरने लगता है। यह प्रकृति का वह दृश्य है जहां खुद शिव अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। भक्तों की मान्यता है कि जैसे जैसे इस धरती पर पाप बढ़ता जा रहा है, निर्दोष जीवों, जानवरों और प्रकृति पर हो रहे अत्याचार
अपनी सीमा लांघते जा रहे हैं, वैसे वैसे भोलेनाथ अपने दर्शन सीमित कर रहे हैं। पिछले वर्षों में देखा गया कि शिवलिंग समय से पहले अंतर्ध्यान हो गया, और इस बार तो यात्रा शुरू होने से पहले ही खबर आ रही है कि हिमलिंग ने पूरी तरह से आकार नहीं लिया। यह सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक चेतावनी कि हम प्रकृति के संतुलन के साथ जो कर रहे हैं उसका दंड भी निश्चित है। घोड़ों और बेजुबानों पर अत्याचार, धरती की चीखती चुप्पी, ये सब बाबा की आंखों से छिपा नहीं है। और अगर हमने समय रहते चेतावनी नहीं समझी तो वह दिन दूर नहीं जब बाबा अपने दर्शन पूरी तरह से रोक दें। प्रलय की आहट आपने देखा होगा। इस वर्ष की शुरुआत से ही घटनाएं सामान्य नहीं रहीं। पहलगाम में आतंकी हमला, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना, केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, कुंभ मेले में भगदड़, ये सब कुछ इशारे कर रहे हैं कि कालचक्र अब तेजी से घूम रहा है। यह कलयुग अब अपनी चरम सीमा पर है, और अगर मनुष्य नहीं सुधरा तो प्रकृति का संहार भी निश्चित है। फिर भी एक चमत्कार हर साल घटित होता है। गुफा के अंदर कई बार तापमान सामान्य बना रहता है, लेकिन फिर भी शिवलिंग पिघलता नहीं। कई बार उसका आकार बदल जाता है। जो भक्त इसे शिव की लीला मानते हैं, और वैज्ञानिक, वे आज भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए। वो मशीनें लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, पर इस दिव्य रहस्य के सामने विज्ञान भी मौन हो जाता है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान केवल हिमालय का चमत्कार नहीं, ये भोलेनाथ की सजीव उपस्थिति का अनुभव है। आज भी अमरनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि उस आस्था की जिंदा मिसाल है जहां तर्क खत्म हो जाता है और विश्वास शुरू। लेकिन दिल्ली का एक नौजवान वैज्ञानिक बाबा भोलेनाथ की परीक्षा लेने जा रहा था। वह बाबा बर्फानी की परीक्षा लेने की जिद पर अड़ा हुआ था। लेकिन बाबा बर्फानी ने ऐसा चमत्कार किया कि वह दांतों तले उंगली चबाने लगा। आइए उस घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पंडित वेदांत लाल एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, जो हर वर्ष बाबा अमरनाथ की यात्रा करते थे। हर वर्ष 4 धाम की यात्रा करना उनका नियम था। उनका बेटा करीब 22 वर्ष का था। बचपन से ही विज्ञान की ओर उसका रुझान ज्यादा था। विज्ञान में उसकी रुचि हद से ज्यादा थी, और उसका दिमाग भी बहुत तेज था। पिता पंडित थे, लेकिन बेटा नास्तिक। हर चीज में विज्ञान को गुस्साना उसकी आदत थी। अपने तेज दिमाग के बल पर वह विदेश जाकर नासा के संस्थान में पढ़ाई कर रहा था, और वहीं रहकर अपनी जॉब भी कर रहा था। पूरे 5 सालों बाद पंडित जी का बेटा वापस घर लौट रहा था। लेकिन उधर पंडित जी अमरनाथ यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके मन में दुविधा थी। इधर उनका बेटा लौट रहा था, और उधर अमरनाथ बाबा की यात्रा शुरू हो रही थी। जब बेटा हिंदुस्तान वापस आया तो पंडित वेदांत लाल ने अपने बेटे से कहा, विवान, इस बार तू मेरे साथ अमरनाथ यात्रा पर चल। हर वर्ष मैं अकेला जाता हूं, लेकिन इस वर्ष तू साथ चल। तुझे भी बाबा बर्फानी और भोले बाबा के दर्शन करवा कर लाऊंगा। लेकिन बेटा विवान नास्तिक था। उसके मन में तो केवल विज्ञान की बातें भरी हुई थीं। वह अपने पिता से बोला, अरे पापा, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, और आप यह क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। मुझे इन सभी भगवानों और तीर्थ स्थानों में विश्वास नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप जाइए। यह सुनकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। पंडित जी बोले, यह कैसी बातें कर रहा है तू? एक पंडित का बेटा होकर ऐसी बातें करता है? लेकिन विवान अपने पिता से बहस करने लगा और विज्ञान के तर्क देने लगा। वह कहने लगा, भगवान कुछ भी नहीं होते। अमरनाथ गुफा में क्या है? वहां पर जो शिवलिंग है वो तो विज्ञान है। यह तो केवल नेचुरल चीज है, कोई चमत्कार नहीं। पंडित जी ने विवान को समझाते हुए कहा, अमरनाथ गुफा साक्षात शिव का धाम है। वहां स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। इसी अमरनाथ गुफा में भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य सुनाया था। लेकिन विवान इसे बनी बनाई कहानियां मानता रहा और विज्ञान की दलीलें देता रहा। लेकिन पंडित जी ने कहा, अगर तुझे अपने विज्ञान पर इतना घमंड है, और अगर तुझे अमरनाथ गुफा और हिंदू धर्म का असली रहस्य जानना है, तो चल मेरे साथ। तुझे वहां साक्षात शिव के दर्शन होंगे। तुझे वहां साक्षात भोलेनाथ बाबा और साक्षात स्वर्ग का अनुभव होगा। दोनों पिता पुत्र के बीच शर्त लग गई। पंडित जी बोले, अगर तू मेरे साथ चलता है और वहां तुझे स्वर्ग की अनुभूति होती है, तुझे भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, तो तू हमेशा के लिए उनका भक्त बन जाएगा। पुत्र विवान ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगर मुझे वहां ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ तो आज के बाद आप भी कभी अमरनाथ यात्रा नहीं करेंगे और न ही 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। दोनों के बीच शर्त पक्की हो गई, और फिर बेटा विवान और पिता वेदांत लाल पंडित अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे श्रीनगर पहुंचे,
वहां पंजीकरण करवाया और फिर पहलगाम से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में पंडित जी अपने वैज्ञानिक बेटे विवान को अमरनाथ गुफा के रहस्य और वहां की महिमा समझाते रहे। पंडित जी ने विवान को बताया कि यह कश्मीर ऋषि कश्यप की ही नगरी है। ऋषि कश्यप के नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा है। ऋषि कश्यप सप्तर्षियों में से एक थे और वे ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। वे कश्यप गोत्र के थे। एक समय की बात है जब पूरा कश्मीर जलमग्न था। वहां पर एक राक्षस रहता था जो पानी में ही निवास करता था और वहां के तपस्वियों को बहुत परेशान करता था। तब सभी अर्षियों ने ऋषि कश्यप से गुहार लगाई। ऋषि कश्यप ने कई वर्षों तक आकर यहां पर तप किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु की कृपा से इस कश्मीर घाटी से जल को हटाया गया। जब जल पूरी तरह हट गया तभी इस स्थान को कश्मीर घाटी का नाम दिया गया। जब इस घाटी से जल हटा तो ऋषि कश्यप कश्मीर की विभिन्न घाटियों और हिमालय की गोद में भ्रमण करने लगे। उनके शिष्य और अनुयायी भी पवित्र हिमालय क्षेत्रों की खोज करने लगे। वे उन स्थानों पर पहुंचे जहां शिव जी की ऊर्जा बहुत प्रबल थी और जो आज भी श्रद्धा और आस्था के केंद्र बने हुए हैं। एक खोज के दौरान जब ऋषि कश्यप एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर एक विशाल गुफा थी, वहां की हवाओं में भी एयूएम नमः शिवाय का मंत्र गूंज रहा था। जब उस अद्भुत गुफा को ऋषि कश्यप ने देखा तो वे वहीं ध्यानस्थ हो गए और ध्यान में मग्न हो गए। जब वे गहरे ध्यान में लीन हुए तो उन्हें यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसी पवित्र स्थान पर स्वयं महादेव ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। महादेव पहलगाम के रास्ते से होते हुए अपने पंच तत्वों को त्यागते त्यागते अपने नंदी, शेषनाग और गंगा को भी छोड़ते हुए इस गुफा तक पहुंचे थे। ऋषि कश्यप ने वहां देखा कि एक विशाल बर्फ से बनी स्वयंभू शिवलिंग स्थापित थी जो अद्भुत और दिव्य आभा से जगमगा रही थी। इसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। वहां की ऊर्जा, शांति और अलौकिक कंपन ने पूरे वातावरण को भक्तिरस और दिव्यता से भर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि यह गुफा स्वयं महादेव की उपस्थिति का प्रतीक है। माना जाता है कि यह अमरनाथ गुफा और इसकी यात्रा पांडवों के काल से भी चलती आ रही है। पंडित जी ने अपने वैज्ञानिक बेटे विवान को अमरनाथ गुफा के सारे रहस्य विस्तार से बताए, लेकिन विवान अब भी विज्ञान के जाल में फंसा हुआ था। वह नहीं जानता था कि जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, वहीं से शिव की माया शुरू होती है। जैसे जैसे दोनों पिता पुत्र पहलगाम से आगे बढ़ रहे थे, विवान के सामने जो दृश्य आ रहे थे वे उसकी कल्पना से भी परे थे। विवान कुछ सोचकर वहां आया था, लेकिन वहां उसकी सोच पूरी तरह उलट रही थी। धीरे धीरे दोनों शेषनाग झील पहुंचे। रात में वे वहीं ठहरे। पंडित जी ने विवान से कहा कि इस शेषनाग झील में आज भी स्वयं शेषनाग वास करते हैं। यह सुनकर विवान को यह बात हास्यास्पद लगी और वह मन ही मन हंसने लगा, लेकिन विवान के दिमाग में ये बातें जम चुकी थीं। रात्रि में विवान अपना नाइट विजन कैमरा लेकर शेषनाग झील की ओर बढ़ गया। जैसे तैसे सुरक्षा कर्मियों से बचते हुए वह शेषनाग झील की तरफ पहुंचा। शुरुआत में उसे वहां कुछ भी असामान्य अनुभव नहीं हुआ। सामने बस एक शांत झील थी। चंद्रमा की रोशनी झील के पानी पर पड़ रही थी और उसका प्रतिबिंब झील में चमक रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब विवान वापस लौटने को हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि यहां तो कोई शेषनाग नहीं है, न ही कोई चमत्कार, तभी उसे एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। जैसे ही वह पीछे पलटा, उसके सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि झील के पानी में साक्षात शेषनाग का प्रतिबिंब बना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो ऊपर आसमान में शेषनाग हो और उसका प्रतिबिंब झील में पड़ रहा हो। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, मगर झील में शेषनाग की आकृति स्पष्ट दिख रही थी। विवान स्तब्ध रह गया और उसका विज्ञान का घमंड चकनाचूर हो गया। विवान यह सब समझ नहीं पा रहा था। उसे काफी डर लगने लगा और वह दुम दबाकर वापस अपने पिता के पास कैंप में आकर सो गया। पूरी रात उसके दिमाग में केवल वही बातें घूमती रहीं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी यात्रा अगले दिन फिर शुरू की और चलते चलते वे अमरनाथ गुफा के धाम की ओर बढ़ते गए। करीब शाम के 7 बजे वे पंचतरणी पहुंचे, जहां उन्हें पूरी रात रुकना था। अगले दिन सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन होने थे, लेकिन विवान को कहां चैन था। विवान ने सोचा, मैं क्यों न आज रात ही बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाऊं, रात का नजारा देखने जाऊं। उसे याद था कि उसके पिता ने कहा था
कि रात्रि में अमरनाथ गुफा में साक्षात शिव प्रकट होते हैं, साक्षात शेषनाग भी वहां प्रकट होते हैं, अमृत तत्व वहीं प्रकट होता है और महादेव का वाहन नंदी भी वहां दर्शन देता है। चंद्रमा भी उस गुफा पर अपनी कृपा की रोशनी डालता है। इन सब बातों को सोचते हुए विवान के मन में इच्छा जागी कि अगर हिंदू धर्म सत्य है, सनातन धर्म सत्य है और मेरे पिता द्वारा बताई हर रहस्य की बात सच है, तो क्यों न मैं इसे अपनी आंखों से देखूं। तो विवान ने सोचा, मुझे वहां पर रात्रि में जरूर जाना चाहिए। उसने देर नहीं की। जब सभी सो गए थे तो वह पंचतरणी गुप्त बेस कैंप से निकल पड़ा और करीब 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई कर सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर अमरनाथ गुफा तक पहुंच गया। जब वह अमरनाथ गुफा पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। अमरनाथ गुफा में साक्षात स्वयंभू शिवलिंग विराजमान थी। स्वयंभू शिवलिंग को देखकर उसके रोम रोम खड़े हो गए। उसे एक अलग ही अलौकिक अनुभूति हो रही थी। एक नास्तिक वैज्ञानिक भोलेनाथ की भक्ति में डूब चुका था। जब उसके सामने स्वयंभू शिवलिंग थी तो वह बस बाबा को निहारता रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो बस शिवलिंग को देखता रहा। लेकिन जैसे ही उसे होश आया और वह ध्यान से बाहर निकला तो उसे लगा कि उसके साथ कुछ अनोखा हुआ है। वह समझ नहीं पाया कि वह कितनी देर वहां रहा और किस दिव्यता में खोया रहा। असल में वह साक्षात शिव जी के ध्यान में लीन हो गया था। जैसे ही उसका वैज्ञानिक मन जागा, उसने नाइट विजन कैमरा वहां फिट कर दिया और सोचा कि अब सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा और देखूंगा कि रात में क्या होता है। वह कैमरा छुपाकर वापस नीचे की ओर लौटा और 5 किलोमीटर की कठिन उतराई पार कर पंचतरणी बेस कैंप पहुंचा और अपने पिता के पास जाकर सो गया। जब विवान ने अपना फोन निकाला तो उसमें अमरनाथ गुफा का लाइव दृश्य चल रहा था। जो कैमरा उसने गुफा में लगाया था, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग उसके मोबाइल में दिखाई दे रही थी। अभी तक सब कुछ सामान्य था। शिवलिंग स्पष्ट नजर आ रही थी। उसके मन में आया कि पिता की जो बातें थीं वो तो फिजूल निकलीं। यहां कुछ भी अलग नहीं हो रहा। रात के करीब 3 बजे थे और वह सोच रहा था कि पिता तो यूं ही बातें करते थे। लेकिन जैसे ही सुबह के करीब 4 बजे हुए, उसके कैमरे में अचानक कुछ हलचल होने लगी। विवान तुरंत अपने मोबाइल को देखने लगा और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि कैमरे में स्वयंभू शिवलिंग यानी बाबा बर्फानी स्पष्ट नजर आ रहे थे और उनके ठीक पास में एक 5 मुंह वाला शेषनाग बाबा बर्फानी के फेरे लगा रहा था। वहीं नीचे अमर कबूतर का जोड़ा था जो आपस में खेल रहा था। और जब विवान ने ध्यान से देखा तो वहां नंदी देव भी खड़े हुए थे। यह दृश्य देखकर विवान का विज्ञान पर से विश्वास डगमगाने लगा और उसका मन शिव भक्ति में भीग उठा। विवान समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। यह तो साक्षात चमत्कार है। यह तो साक्षात शिव हैं। पास में उसने देखा तो एक हल्की सी धारा बह रही थी और ऊपर नजर उठाई तो चंद्रमा स्वयं वहां विराजमान थे। विवान अब समझ चुका था कि ये साक्षात महादेव हैं। ये साक्षात शिव शंभू हैं। करीब 2 से 3 मिनट तक यह रिकॉर्डिंग चलती रही और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मोबाइल की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। विवान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रिकॉर्डिंग अचानक कैसे बंद हो सकती है। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। जब सुबह विवान अपने पिता के संग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचा तो वह भी हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जयकारे लगा रहा था। उसके पिता यह देखकर हैरान रह गए कि आखिर उनका नास्तिक बेटा कैसे महादेव के नारे लगा सकता है। लेकिन उस दिन विवान का रूप ही कुछ और था। वह महादेव की भक्ति में डूबा हुआ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचा और जैसे ही दर्शन किए वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह इतना रोया कि उसके पिता भी दंग रह गए और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। सभी लोग बस विवान को देखे जा रहे थे। उनके मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर यह कैसी भक्ति है। आखिर यह नौजवान इतना क्यों रो रहा है। इतनी भक्ति किसी इंसान में कैसे हो सकती है जबकि वह तो एक अज्ञानी था, एक नास्तिक था। फिर इतना क्यों रो रहा था। विवान रोता रहा, रोता रहा। जब उसे होश आया तो उसने उस कैमरे की तलाश की जो उसने वहां छुपा कर रखा था। वह कैमरा भी वहीं पर मौजूद था। जब वह वापस नीचे आया तो उसने उस कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, लेकिन कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। शुरू से अंत तक कोई फाइल मौजूद नहीं थी, मानो जैसे कैमरा कभी चालू ही न हुआ हो। विवान चौंक गया। यह कैसे हो सकता है। रात्रि में तो मैं पूरा लाइव देख रहा था और अब कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है। क्या यह मेरा भ्रम था या कोई और रहस्य। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब विवान ने शेषनाग झील पर हुए चमत्कार और बाबा बर्फानी के दर्शन की पूरी बात अपने पिता को बताई तो पंडित जी मुस्कुराकर बोले,
वह तो भोले हैं, शिव शंभू हैं। उन्होंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। जरूर तूने पिछले जन्म में कोई खास पुण्य किए होंगे जो तुझ पर महादेव की यह कृपा हुई। जरूर तू पिछले जन्म में कोई खास इंसान रहा होगा, तभी इस जन्म में जब तू भोले की परीक्षा लेने आया, जब तू साक्षात देवाधिदेव महादेव की परीक्षा लेने आया, तो उन्होंने ही तुझे दर्शन दे दिए। यह बहुत बड़ी बात है, पंडित जी ने विवान से कहा। इसके बाद से फिर क्या था? उसके पिता शर्त जीत गए और विवान महादेव का भक्त बन गया। विवान ने अपनी वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ दी और वह एक सच्चा सनातनी पुजारी बन गया। उसने ठान लिया कि हर वर्ष अमरनाथ के दर्शन करेगा। उसने केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया। विवान अब समझ चुका था कि महादेव केवल एक मूर्ति नहीं, एक मंदिर नहीं, एक कल्पना नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हर दिशा, हर स्वर, हर स्पंदन में समाई हुई है। महादेव कोई रूप नहीं, वो तो एक अनुभूति है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, भले ही रूप में नहीं, लेकिन अनुभूति में जरूर। विवान की आंखों में आंसू थे, पर वह डर के नहीं, श्रद्धा के थे। अब उसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। उसके मन में जो प्रश्न थे, क्या भगवान सच में होते हैं, क्या कोई हमें देख रहा है, उनका जवाब उसे मिल चुका था। उसने अपने घुटनों पर बैठकर सिर्फ एक बात कही, मैं जान गया हूं प्रभु, अब मैं जीवन भर आपका रहूंगा। उस क्षण उसे लगा जैसे समय थम गया हो, जैसे हिमालय की ठंडी हवाओं ने भी उसे अपनी गोद में भर लिया हो, जैसे गुफा की हर दीवारों नमः शिवाय का जप कर रही हो, जैसे स्वयं भोलेनाथ उसकी आत्मा को आलिंगन दे रहे हों। वो उठा नहीं, बस वहीं बैठा रहा, आंखें बंद करके अपने भीतर शिव को महसूस करता रहा। उसका दिल धड़क नहीं रहा था, वो मंत्रों की तरह गूंज रहा था। अब वह विवान नहीं था, अब वह शिव का अंश बन चुका था। वह समझ चुका था कि महादेव केवल कैलाश पर नहीं, बल्कि हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उन्हें पुकारता है। गुफा के बाहर की दुनिया चलती रही, भक्त आते रहे, जाते रहे, पर विवान वहीं बैठा रहा, महादेव की मूरत में खोया हुआ, जैसे अब वो शिव का नहीं, बल्कि स्वयं शिव उसका बन चुके हों। अंत है, आरंभ है, शिव ही प्रारंभ है। गगन और समीर है, शिव ही प्रचंड और धीर है। ज्ञान, भान, कला और वेदों के शिव ही रचनाकार है। जटा से बहते जल प्रवाह मात गंगधार है। तो दोस्तों, इस चमत्कारी अनुभव के बारे में आपका क्या मानना है? क्या सच में महादेव ने विवान को दर्शन दिए थे, या ये सब एक सपना था, कोई भ्रम था, या फिर ये उन भक्तों को मिलने वाली अनुभूति है जो पूरे समर्पण के साथ शिव को याद करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए, हर हर महादेव। आप सभी का दिल से धन्यवाद। बाबा बर्फानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महादेव।